आज के इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे रणवीर सिंह की। 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से फिल्मों में आए रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज के लिए अलग पहचान रखते हैं। अपने 13 साल की एक्टिंग करियर में अब तक कई फिल्मों में नजर आए रणवीर सिंह वैसे तो आउटसाइडर कहे जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये 50 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस चांद बर्क के पोते हैं। चांद बर्क के पोते होने के साथ साथ ये अनिल कपूर के भतीजे भी हैं। जी हाँ, इंडस्ट्री के नामी लोगों से गहरी रिश्तेदारी होने के बावजूद रणवीर ने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कई महीनों का संघर्ष झेला है। कभी इन्हें कास्टिंग काउच का सामना भी करना पड़ा, तो कभी प्रोड्यूसर ने इन्हें भगाने के लिए कुत्ता भी पीछे छोड़ दिया। आज यही रणवीर सिंह इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। 2 फरवरी 1932 को गुलाम भारत में चांद बर्क का जन्म 12 भाई बहनों के बीच हुआ था और रणवीर सिंह की कहानी में हम चांद बर्क का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रणवीर सिंह तक पहुंचने के लिए आपको चांद बर्क के बारे में जानना बेहद जरूरी है। चांद बर्क ने जब होश संभाला तो आजादी की लड़ाई और अंग्रेजों की गुलामी देखी। जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में चांद बर्क अपने परिवार के साथ भारत आ गईं। चांद बहुत सुंदर थीं, तो राज कपूर ने उन्हें फिल्मों में जगह दे दी। 1954 में आई फिल्म बूट पॉलिश में विलन बनकर चांद हिंदी सिनेमा का हिस्सा बन गईं। बूट पॉलिश वही फिल्म है जिसका गाना आपने सुना होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। वैसे चांद बर्क लगातार फिल्मों में काम करते हुए फेमस तो हुई, लेकिन 1955 में राइटर फिल्म मेकर निरंजन से उनकी शादी टूट गई। 1 साल बाद चांद ने बिजनेसमैन सुंदर सिंह भावनानी से शादी की, वही सुंदर जो रणवीर सिंह के दादाजी हैं। इस शादी से चांद और सुंदर सिंह को एक बेटी टोन्या और बेटा जगजीत, यानी जो रणवीर सिंह के पिता हैं, उनका जन्म हुआ। चांद बर्क के इसी बेटे जगजीत सिंह भवनानी ने अंजू से शादी की, जिससे उनके घर 38 साल पहले यानी 6 जुलाई 1985 को मुंबई शहर में रणवीर सिंह का जन्म हुआ। रणवीर के दादा सुंदर सिंह की बहन ही सोनम कपूर की नानी है। ऐसे में सोनम कपूर रणवीर सिंह की कजिन लगती हैं। रणवीर सिंह अपनी दादी की तरह ही बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते थे। यही कारण था कि वो कम उम्र से ही स्कूल में होने वाले प्लेस का हिस्सा बनने लगे। रणवीर सिंह पर एक्टर बनने का ऐसा जुनून सवार था कि वो उठते बैठते फिल्मी अंदाज में ही रहा करते थे। एक बार तो चलती क्लास के बीच में उन्हें शाहरुख खान और मलाइका अरोरा का गाना छैया छैया सुनने पर स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया था। रणवीर सिंह स्कूल के दिनों में क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगे थे। एक बार उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी, लेकिन उन्हें एक दिन देरी से पहुंचना बहुत भारी पड़ा। दरअसल गिल्स शील्ड खेलने के लिए रणवीर क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ से ट्रेनिंग ले रहे थे। जब एक दिन वो प्रैक्टिस में लेट हुए तो मोहिंदर ने उन्हें सिखाने से साफ इनकार कर दिया। स्कूल के बाद उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश करने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी आहाना देओल रणवीर सिंह के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थीं। साथ पढ़ते हुए रणवीर आहाना को बेहद पसंद करने लगे थे। वो 4 सालों तक आहाना के साथ थे, लेकिन आदित्य रॉय कपूर के चलते आहाना ने रणवीर को छोड़ दिया। ये बात खुद रणवीर ने कॉफी विद करण में कबूल की थी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि मैं एक लड़की के पीछे पागल था और उसने आदित्य रॉय कपूर के लिए हमारी 4 सालों की रिलेशनशिप छोड़ दी। असल में आदित्य रॉय कपूर जूनियर कॉलेज में हर लड़की का क्रश हुआ करते थे। रणवीर हमेशा से हीरो बनना चाहते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि फिल्मों में आना उनकी बस की बात नहीं है। ऐसे में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग की तरफ रुख कर लिया। रणवीर ने यूके में इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से BA की डिग्री हासिल की और इसी समय उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर में भी हाथ आजमाया। 2007 में जब रणवीर सिंह पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई लौटे तो उन्होंने बतौर एडवर्टाइजिंग राइटर अपना करियर O&M एजेंसी के साथ शुरू किया। उन्हें इस समय असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला, लेकिन हीरो बनने के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। रणवीर सिंह फिल्मों में काम पाने के लिए अपनी फोटोज और वीडियोस डायरेक्टर्स को भेजा करते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ मामूली रोल्स ही मिलते थे। एक बार रणवीर सिंह एक प्रोड्यूसर की प्राइवेट पार्टी में शामिल हो गए और ये वो काम है जो हर न्यूकमर एक बड़े प्रोड्यूसर की नजर में आने के लिए किया करता है। उसी पार्टी में उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर से हुई। उस प्रोड्यूसर ने रणवीर को भगाने के लिए उनके पीछे अपना खतरनाक कुत्ता छोड़ दिया। इस इंसिडेंट से रणवीर को बेहद ठेस पहुंची थी। ये किस्सा खुद कामयाबी मिलने के बाद रणवीर ने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान सुनाया था।
स्ट्रगल के दिनों में रणवीर सिंह की मुलाकात एक ऐसे शख्स से भी हुई जो उन्हें फिल्मों में कास्ट करने के बहाने एक अजीबोगरीब जगह पर ले गया। उस शख्स ने रणवीर को गलत इशारे देते हुए पूछा था कि वो हार्ड वर्क में यकीन करते हैं या स्मार्ट वर्क में। जब जवाब में रणवीर ने कहा कि मैं स्मार्ट वर्क में यकीन करता हूं, तो उस शख्स ने कहा था, डार्लिंग स्मार्ट और सेक्सी बनो। उस शख्स के गलत इरादे समझते ही रणवीर सिंह वहां से निकल गए। एक दिन रणवीर सिंह को पता चला कि आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए कुछ नए चेहरों की तलाश में हैं। जब फिल्म के ऑडिशन शुरू हुए तो रणवीर भी किस्मत आजमाने पहुंच गए। रणवीर उस ऑडिशन में हेडफोन लगाए गाना गुनगुनाते हुए स्वैग में पहुंचे थे, हालांकि वो अंदर से काफी नर्वस थे। उस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा थी। जब पहली बार शानू ने रणवीर की तस्वीर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को दिखाई तो उन्हें वो हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं लगे। फिर भी शानू के कहने पर आदित्य ने उनका ऑडिशन देख लिया। रणवीर सिंह घबराए हुए थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक शानू शर्मा की असिस्टेंट ने आकर उनका हौसला बढ़ाया। वो असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि भूमि पेडनेकर थी। उस समय यशराज प्रोडक्शंस की कास्टिंग असिस्टेंट भूमि ने न सिर्फ उन्हें सहज महसूस करवाया बल्कि उनके साथ लाइंस भी रिहर्स की, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस आ सका। जब रणवीर ने ऑडिशन दिया तो मौके पर मौजूद हर कोई उनसे इंप्रेस हो गया। रणवीर सिंह की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात 2010 में आई, जिसमें उन्होंने दिल्ली के एक मनचले लड़के बिट्टू शर्मा का रोल प्ले किया। इस रोल की तैयारी करने में रणवीर ने कई दिनों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपना वक्त गुजारा। ये फिल्म एवरेज हिट रही, लेकिन इसमें रणवीर और उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। बैंड बाजा बारात अनुष्का शर्मा के करियर की दूसरी फिल्म थी, वहीं रणवीर की वो डेब्यू फिल्म थी। साथ शूटिंग करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन चंद महीनों में ही ये रिश्ता टूट गया। अगले साल 2011 में उन्हें लेडीज वर्सेस रिकी बहल के लिए साइन किया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2013 में लुटेरा और गोलियों की रासलीला रामलीला ने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार कर दिया। अब बात करते हैं रणवीर सिंह और दीपिका के रिश्ते की। रणवीर सिंह और दीपिका की पहली मुलाकात 2012 के एक अवार्ड फंक्शन में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दीपिका ने रणवीर से कहा था कि तुमसे कोई कनेक्शन सा लगता है। फिर 3 साल बाद दोनों को फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में काम करने का मौका मिला। दोनों 2012 में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग के सेट पर ज्यादातर एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। इसी दौरान इस फिल्म के एक गाने अंग लगा दे के लिए दोनों को किस करना था। सीन शुरू हुआ और दोनों किस करने लगे। जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने कट कहा तब भी दोनों रुके नहीं। उस एक किस ने दोनों का रिश्ता कंफर्म कर दिया। 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 14 नवंबर को इटली के लेक कोमो में शादी कर ली। दोनों की शादी में सिर्फ चंद रिश्तेदार और करीबी लोग ही शामिल हुए, लेकिन बाद में दोनों ने बेंगलुरु और मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था। 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी रणवीर के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक कही जाती है, जिसमें उन्होंने पेशवा बाजीराव का रोल प्ले किया था। इस ऐतिहासिक रोल में ढलने के लिए रणवीर ने खुद को 1 महीने तक कमरे में बंद कर लिया, न किसी से मुलाकात की और न ही अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, जिससे वो इस इंटेंस रोल को और बेहतर तरीके से कर सकें। 2018 की फिल्म में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव रोल करने के लिए रणवीर ने कड़ी मेहनत की थी। इसके लिए उन्होंने अंधेरी कोठरियों में कई दिन गुजारे, जिससे इस डार्क कैरेक्टर को वो सही से जी सकें। शूटिंग के दौरान उन्हें 12 किलो की लेदर कॉस्ट्यूम पहनकर 45 डिग्री टेम्परेचर में शूटिंग करनी होती थी। खिलजी का किरदार निभाते हुए रणवीर ने असल में वही किरदार अडॉप्ट कर लिया था। वो खिलजी की तरह ही एग्रेसिव बर्ताव करने लगे थे। एक बार रणवीर एक क्रू मेंबर की गलती पर उसे पीटने पर आमादा हो चुके थे। इसी समय रणवीर को समझ में आया कि इस रोल का बुरा असर उनके जहन पर हो गया है। खुद पर काबू करने के लिए रणवीर ने अपने पेरेंट्स को सेट पर बुलाया था। इस किरदार से उबरने के लिए रणवीर ने एक साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली थी। फिल्म 83 की बात करें तो फिल्म 83 में रणवीर सिंह ने क्रिकेटर कपिल देव का रोल निभाया था। उनकी तरह प्रोफेशनल क्रिकेटर लगने के लिए रणवीर ने 6 महीनों की क्रिकेट की इंटेंस ट्रेनिंग भी ली थी। एक्टिंग के अलावा रणवीर सिंह ने 2019 में म्यूजिक लेवल इनक्लिंग की शुरुआत की है, जो लोकल म्यूजिशियंस को प्रमोट करता है। रणवीर सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक में भी इन्वेस्ट किया है। 2022 में ये 1200 करोड़ ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के दूसरे सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं।
रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे रईस और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। मुंबई के खार में रणवीर सिंह का अपार्टमेंट है। साथ ही उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर एक प्रभा देवी टावर में भी अपना घर लिया है, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ है। बांद्रा में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास भी दीपिका रणवीर ने एक फ्लैट लिया है जो 4 मंजिलों तक फैला हुआ है, जिसकी कीमत करीब 119 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये दोनों 2021 में अलीबाग में एक 2.25 एकड़ का हॉलिडे होम भी खरीद चुके हैं, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ बताई जाती है। इन सब के अलावा रणवीर एक 80 लाख रुपए की वैनिटी वैन के भी मालिक हैं। रणवीर सिंह के कार कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी उरूज, एस्टन मार्टिन से लेकर मर्सिडीज मेबैक S500 और मर्सिडीज बेंज GLS 350D जैसी कई लग्जरी कार्स भी हैं। रणवीर सिंह हाल ही में कपड़े उतारने की वजह से एक कंट्रोवर्सी में भी फंस गए थे, जिसके लिए उन्हें कई बार पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़े। तो ये है रणवीर सिंह की कहानी। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।